Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simej Group of Institution. Today we will discuss how to prepare a financial statement. प्रीवियस सेशन में हम लोग समझे थे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका एक सम भी हम समझाए थे। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि कुछ आइटम ऐसी होती है जो कि जिसके बारे में कुछ स्पष्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो उस स्थिति में उस आइटम को हम फाइनल अकाउंट बनाते समय उसको किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आइटम का नाम है उसको हम लोग कहते हैं रिटर्न। रिटर्न अगर आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दी हुई है तो ये समझना होता है कि अगर कोई भी रिटर्न डेबिट है तो इसका मतलब लेजर में भी डेबिट बैलेंस होगा और जर्नल एंट्री में भी वो रिकॉर्डिंग डेबिट ही होगा, तभी तो वो डेबिट बैलेंस हुआ। तो जो रिटर्न डेबिट में है इसका मतलब है उस रिटर्न को हम लोग सेल्स रिटर्न कहेंगे और फाइनल अकाउंट बनाते समय उस सेल्स रिटर्न को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय उसको सेल्स में से हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ साफ है कि रिटर्न के बारे में अगर कोई स्पष्ट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो क्वेश्चन में, तो हम लोग उसको अगर रिटर्न डेबिट में है ट्रायल बैलेंस में तो उसको फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स को दिखाते हैं और उस सेल्स को हम इनर कॉलम में दिखाएंगे और इनर कॉलम में उस सेल्स में से हम रिटर्न को डिडक्ट कर देंगे। यानी डेबिट में रिटर्न देने का मकसद है कि वो सेल्स रिटर्न है और सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। दूसरी तरफ अगर रिटर्न ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दी हुई है तो ये समझना होता है कि अगर क्रेडिट में है तो इसका मतलब वो परचेज रिटर्न है और चूंकि परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। तो फाइनल अकाउंट बनाते समय अगर रिटर्न के बारे में कोई भी स्पष्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं हो तो उसको हम परचेज में से डिडक्ट करते हैं और चूंकि परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, चूंकि डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस को दिखाते हैं और परचेज उस बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो इसीलिए उस परचेज में से हम उस रिटर्न आउटवर्ड हो या फिर परचेज रिटर्न हो तो ये हम लोग एज्यूम करते हुए उसको डिडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्लियर है कि समरी यही हुआ कि अगर रिटर्न ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाएगा और अगर वो रिटर्न ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो इसका मतलब वो परचेज रिटर्न कहलाएगा। परचेज रिटर्न को परचेज में से डिडक्ट करते हैं और सेल्स रिटर्न को सेल्स में से डिडक्ट करते हैं। इसके बाद जो दूसरा आइटम का नंबर आता है उसको हम लोग डिस्काउंट कहेंगे। यानी डिस्काउंट के बारे में अगर कोई स्पष्ट इंफॉर्मेशन नहीं हो तो मुझे ये देखना होता है कि डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिया हुआ है, यानी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है डिस्काउंट कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है तो इसका मतलब है कि वो डिस्काउंट रिसीव है और डिस्काउंट रिसीव होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय उसके क्रेडिट साइड में शो करते हैं। और अगर डिस्काउंट अलाउड है यानी डिस्काउंट डेबिट में दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि वो डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट अलाउड होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देंगे। ठीक इसी तरह से एक आइटम और है जिसको हम लोग रेंट भी कह सकते हैं, उसको हम लोग इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। यही कंडीशन आपको रेंट और इंटरेस्ट के रूप में भी लागू होगा। अगर इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है तो इसका मतलब इंटरेस्ट पेड है तो इसको पीएल अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में दिखाएंगे और अगर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है तो इसका मतलब इंटरेस्ट रिसीव हुआ और उसको पीएल अकाउंट बनाते समय हम लोग इनकम हो गया तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और अगर एक्सपेंसेस है पेड है इंटरेस्ट तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक उसी तरह से आपको कैरेज के रूप में है कि कैरेज के बारे में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको हम क्या एज्यूम करें, डायरेक्ट एज्यूम करें कि इनडायरेक्ट एज्यूम करें। तो कैरेज हो या कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज ऑन परचेजेज हो,
इस तरह से तीनों में से कोई भी वर्ड हो तो उसको फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर कैरेज आउटवर्ड है या कैरेज ऑन सेल्स है तो उसको पीएल अकाउंट बनाते समय हम उसको डेबिट में करेंगे। ठीक इसी तरह से एक आइटम और है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिख देता है सैलरी एंड वेजेस या वेजेस एंड सैलरी। तो अगर सैलरी एंड वेजेस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करते हैं, और अगर वेजेस एंड सैलरी हो तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो इसी तरह से हमको देखना है कि सैलरी पहले लिखा हुआ है कि पहले वेजेस लिखा हुआ है। अगर वेजेस पहले लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में, और अगर सैलरी पहले लिखा हुआ है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में। तो इस तरह से कुछ कंफ्यूजन आइटम्स है जिसको फाइनल अकाउंट बनाते समय हम इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।